हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपके मोस्ट फेवरेट चैनल सॉल्यूशन ग्रुप पे। और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। इसमें हम लोग करके दो टॉपिकों को कवर करेंगे। जैसे कि पहला क्यूबाइड और क्यूब के बारे में डिस्कस किया है, उनके फार्मूले को लिखा गया है और उनके क्वेश्चन लिखे गए हैं। जैसे कि अगर बात करें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का तो L इंटू बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे तो 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम के अगर हम लोग कहोगे सर क्यूबाइड दिखाओ होता कैसा है, तो ये होता है क्यूबाइड, ठीक है। जैसे कि मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया हम लोग कितने दे 2L प्लस बी इंटू एच। और साथ में डायगनल ऑफ द क्यूबाइड अंडर रूट में L का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। और उसके ऊपर एक बढ़िया सा सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। मैच बॉक्स मेजर द 4 सेंटीमीटर। एक मैच बॉक्स है जिसकी मेजरमेंट दी है 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग द 12 सच बॉक्सेस। मतलब एक माचिस का हमको क्या दिया हुआ मेजरमेंट, देखो ध्यान से सभी लोग, कितनी सुंदर सी माचिस निकालेंगे, ठीक है। इस तरीके की माचिस के डिब्बे हमको दिए हुए हैं। अब इसकी लेंथ हमको दी हुई थी 4 सेंटीमीटर, फिर ब्रेड्थ दी हुई थी 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी दी हुई थी 1.5। तो वॉल्यूम निकालना है, एक का निकालेंगे कह रहा था। इसी तरीके का एक बंडल है जिसमें कि ये 12 ठो हैं। ऐसे कितने हैं सर 12 ठो हैं, 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ निकालने तो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स। कोई दिक्कत भैया, किसी को समस्या? आप सभी लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिंगल मैच बॉक्स के लिए L इंटू बी इंटू एच, वेयर L इज इक्वल टू 4, B इज इक्वल टू 2.5 एंड H इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अगर 4 का हम लोग 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है सर 10, क्योंकि आता 100, देखिए यहाँ पे सभी लोग। फिर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ, जिससे ये और ये भी कैंसिल, तो आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? कोई दिक्कत सर यहाँ तक? अब ऐसे ही 12 पूछ रहा है, 12 मैच बॉक्स कंटेनिंग वॉल्यूम वॉल्यूम, तो 15 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 12, तो 12 पंजे 60, 12 5 जा 60, ठीक है। 6 कैरी कर लेंगे, 12 बन जाओ 12 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग के पास 180। क्या इतना ही सबका आया है पाठक जी? आ गया आपका, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी दिक्कत? यहीं से लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना होगा तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला। टोटल निकालना होगा ये वाला, डायगोनल निकालना होगा ये वाला, ठीक है। आइए बच्चों, तो हम लोग ने फिर थोड़ा से आगे को बढ़ते हुए टॉपिक को कवर करना चाहा और हम लोग ने पढ़ना चाहे किसके बारे में, वॉल्यूम किसके, क्यूब का, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, क्यूब होता कैसा है। जैसे कि अगर बात करें हम लोग, जो लूडो की डाइस होती है जिसमें 1 2 3 4 5 6 सारे डिजिट लिखे होते हैं, हम लोग लूडो जब खेलते हैं तो पासा, जिसको हिंदी में कहते हैं पासा ही कहते हैं ना, तो उसी तरीके के शेप को, या फिर क्यूब जो हम लोग जिस पे डिफरेंट कलर होते हैं सेट किया जाता है उसके तरीके को, तो इस सबको हम लोग क्यूब का शेप कहते हैं, जिसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है। तो मान ले रहे इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब क्या है, ए है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा ए क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और लेटरल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड a√3। तो यहां से हमने क्वेश्चन एक ने हमसे पूछने का प्रयास किया कि फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब, ईच ऑफ हुज एजेस इज मेजर द 9 मीटर। जिसका एज कितना है 9 मीटर। यहाँ पे हाँ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब, वेरी गुड, ठीक है। आगे चले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आइए, तो साइड से लिख नहीं पाया जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, वॉल्यूम कहा जाए तो वॉल्यूम क्या होता है हम लोग के पास,
ए का क्यूब मतलब ए इंटू ए, और हम लोग को ये जो 9 मीटर दिया हुआ ना सर एजेस, यही है इसका क्या ए, या फिर साइड, कहीं पे साइड इंटू साइड करेगा तो वो भी फार्मूला है, ए इंटू ए कहेगा वो भी फार्मूला है, ए क्यूब बोलेगा तो भी वही फार्मूला है। तो 9 तो आ जाएगा वैल्यू 729 और सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत भैया नहीं। बात किए मीटर में दिया है तो मीटर में ला देंगे सर, ठीक है, किलोमीटर में देगा तो किलोमीटर कर देना। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से, जैसे ही हम लोग ने पहुंचने का प्रयास किया लेटरल सरफेस एरिया की तरफ, किसके तरफ, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इसका क्या था 4a का स्क्वायर, ठीक है, तो 4a का मतलब साइड कितनी है 9 का स्क्वायर, तो 4 का 4 9 का क्या हो जाएगा 81, तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे 324 और क्या होगा यहाँ पे मीटर का स्क्वायर। किसी को कोई समस्या है यहाँ तक? ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ले दी जा रहा है टॉपिक? ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे जैसे हम लोग अपग्रेड लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो थोड़े से हार्ड होते हैं तो उसमें बस लैंग्वेज को बदला रहता है, लगना सारा यही फार्मूला है। मेन कॉन्सेप्ट ये कि अगर ये आपके बस में है सारे जितने भी फार्मूला, तो क्वेश्चन चाहे जैसा आ जाए सर आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं सर किसकी, अगले के बारे में, जिसमें टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछने का प्रयास किया उसने, टी टोटल सरफेस एरिया मतलब 6a का स्क्वायर, कितना, a की जगह क्या है 9, कोई दिक्कत, तो 6 इंटू 81 तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 486, वो भी मीटर का स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब हम लोग से डायगोनल भी बोल दिया तो डायगोनल भी हम लोग कर देंगे सर, DIGONAL। डायगोनल का फार्मूला a√3, a की वैल्यू क्या 9 रूट, तो 9√3 लिखना चाहो लिख दो, और 9 इंटू 1.732 से मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो लिख दो, और आंसर किस में आएगा मीटर में, ठीक है। तो सभी को समझ में आ गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है, इसको नोट करिए। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। आइए बच्चों बात करते हैं उसके बाद फिर हम लोग सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में, जिसमें सिलेंडर के हम लोग ने ये जो एकदम सीधी बीच वाली लाइन है उसको हमने हाइट बताया, नीचे रेडियस दिया जिसको हमने स्मॉल r से डिनोट किया है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, और यूनिट क्या होगी, कहीं पे भी अगर वॉल्यूम की यूनिट पूछती है तो क्यूबिक यूनिट होती है। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, CSA का मतलब C से कर्व, S से सरफेस, A से एरिया, उसकी वैल्यू है सर 2πRh स्क्वायर यूनिट, और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, T से टोटल, S से सरफेस और A से एरिया, उसका फार्मूला 2πR ब्रैकेट में H+R स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो उसका हम लोग को एक न्यूमेरिकल दिया है तो पहले हम लोग उसके न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ होनहार बच्चे करने में लग भी गए, हमारे बहुत अच्छे बच्चे हैं सर। वो डायमीटर दिया हुआ है हम लोग का सिलेंडर का कितना 28, डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर, तो R कितना हो जाएगा सर 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, यही होगा। अब अगर हम लोग हाइट की बात करें तो यहाँ पे हाइट भी दिया, ये दिया है RD, ये दिया है हाइट, ठीक है। हम लोग से CSA TSA वॉल्यूम सब पूछ रहा है, तो हम लोग पहले CSA क्या होता है सर, अगर बात करें तो 2 पाई की जगह 22/7 ये पाई होता है सर, यही फार्मूला है कि 22/7, R की जगह पे वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 14 और H की जगह पे 40, 2, ठीक है। यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा इधर 44, एक सेकंड इसको इरेज करते हैं, 44 और इधर 80 मल्टीप्लाई करिए, 44 और 80 का कितना आ जाएगा आंसर 3520, और किस में है ये सर सेंटीमीटर के स्क्वायर में, कोई दिक्कत यहाँ तक आया। इसके बाद TSA हम लोग का है सर टोटल सरफेस एरिया, वहाँ पे 2πR H+R, तो 2 पाई की जगह 22/7, R की जगह पे 14, H हम लोग का कितना है H हम लोग का दिया हुआ है सर 40, और अंदर भी कितना हो जा रहा है 14, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसने इसको कट कर दिया 2 चांस में, बाहर आ जाएगा 88 और 54, मल्टीप्लाई करें 88 और 54 का आंसर बताएं जल्दी से, ठीक है। 88 और 54 का मल्टीप्लाई करके आंसर बताइए। आइए आंसर हम लोग का कितना है 47
4752, वो भी सेंटीमीटर का स्क्वायर होना चाहिए। किसका? अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे, तो वॉल्यूम भी हमसे इन्होंने पूछा, तो हम लोग वॉल्यूम का भी आंसर देने का प्रयास करेंगे सर। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है हम लोग के पास? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो एच अगर हम लोग यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 22/7, आर की वैल्यू में 14 और 14 क्योंकि 2 बार है, स्क्वायर है, एच की वैल्यू कितनी हो जा रही है 40। कोई दिक्कत? मल्टीप्लाई करिए इसका आंसर, 7 2 जा, इसको यहाँ से कट कर देंगे, ये 28 हो जाएगा। वैल्यू क्या होना हम लोग को लाना है 22 इंटू में 2 और 22 इंटू 28 इंटू 40, जो आएगा उसका नीचे यहाँ आंसर लिखेंगे। जल्दी से आंसर बताएंगे आप लोग। वेरी गुड, 24640 यूनिट होगी सेंटीमीटर का क्यूब। दिख रहा है सभी को? दिख रहा है सभी को? हाँ दिख रहा है सर, ठीक है, दिखता रहना चाहिए। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, सी एस से। इसको थोड़ा सा ऐसे बाउंड्री लाइन यहाँ पे खींच दी जाएगी। ठीक है, हम लोग क्या निकालने का प्रयास करेंगे, सी एस से। किसका? वॉल्यूम भी पूछ रहा है, सी एस से पूछ रहा है, तो वॉल्यूम का फार्मूला किसके लिए पूछ रहा है सर? सबसे पहले फाइंड द वॉल्यूम एंड द सी एस ए ऑफ द हाइट सी एस ए ऑफ कोन, ये तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर की जगह हम लोग का कितना था रेडियस 6, तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, एच हम लोग का 8 दिया हुआ है। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए सर, 3 से 2 बार में कट जाएंगे। ठीक है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22/7 और यहाँ पे 12 8 96। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग आंसर लाइएगा। किस में आएगा ये आंसर? हम लोग के क्यूबिक यूनिट में। किस में आएगा? क्यूबिक यूनिट में। दूसरा हम लोगों से इन्होंने पूछा सी एस से, क्या पूछ लिया? सी एस से, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल निकालने के लिए हम लोग जानते हैं एल की क्या होती है, ये स्लैंट हाइट है सर। यहाँ पे देखें स्लैंट हाइट, अगर हमने फार्मूला डिस्कस करने का प्रयास करें तो कोन क्या होता है? टोपी की तरह, जो बर्थ में डे में हम लोग टोपी पहनते हैं उस तरीके का है। कुल्फी खाते हैं, तुर्की वाली कुल्फिया जो पगला ही करता है वो अच्छा होता है, नहीं चीज़ करता रहता है, दो पड़ाका मार के ऐसे ले लिया करो। ठीक है, तो जो ऐसे ऐसे करते रहते हैं वही वाला है। रील बनाते हैं लोग, तो उस पर जाके वॉल्यूम आप लोग का, उसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ द बेस। एच इज व्हाट? परपेंडिकुलर हाइट। वेयर द सी एस से क्या है? करो सरफेस एरिया, जिसका वैल्यू होता है पाई आर एल। एल इज व्हाट? स्लैंट हाइट, तिरछी वाली लंबाई, जिसको वैल्यू हम लोग हाइपरटेनस के फार्मूला से निकालते हैं। कौन से? पीजीटी लगा के, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। टी एस से बराबर हम लोग का है टोटल सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और सभी स्क्वायर यूनिट में, सिवाय वॉल्यूम को छोड़े सब लोग स्क्वायर यूनिट में रहेंगे। और हम लोग की स्लैंट हाइट से भी यूनिट होती है। ठीक, तो यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू हम लोग की 6 दी है, एल की वैल्यू अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एच की स्क्वायर कितनी, हम लोग की हाइट कितनी है? अगर बात करें हाइट, तो ये हम लोग का आ रहा है हाइट कितना? 8 का स्क्वायर 64, और 6 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 36। दोनों को जोड़ देने में कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। 22/7 इंटू का 6 और 100 दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर आएगा तो सिर्फ 10 आएगा। क्या आएगा? सिर्फ बाहर 10 आएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप आंसर यहाँ पे इनका लिखो। जल्दी बताएं आंसर सर इनका। 22 इंटू 6 इंटू 10, तो यहाँ पे ऊपर हो जाना है सर कितना? लगभग 22 छक कितना होता है? 6 बाहर 172, नहीं 132, और एक साथ में 0 अपॉन में 7, क्या हो जाएगा इसका? क्यूबिक यूनिट। यूनिट क्या है इनके? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का क्यूब। बकाया आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिएगा, कोई दिक्कत? ठीक, हम लोगों से इन्होंने आखिरी क्वेश्चन पूछा वॉल्यूम। किसके वॉल्यूम के? अब स्फीयर और हेमीस्फीयर। स्फीयर का मतलब जैसे फुटबॉल, ठीक है, उसको हम लोग कह सकते हैं स्फीयर सर, 3D शेप वाला, जिसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट। सी यू मतलब सी से क्यूब और यू से यूनिट, क्यूबिक यूनिट लिख दो, पूरा ही लिख दो। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू निकालने का प्रयास करें वॉल्यूम का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम का। ठीक है, तो हम लोग का अगर यहाँ पे हम लोग से पूछ रहा है क्या? फाइंड द सरफेस एरिया पूछ रहा है। चलो वॉल्यूम भी निकाल देंगे, सरफेस एरिया।
इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम होता है। जब भी किसी सरफेस से हम लोग कह देगा कि सरफेस एरिया निकाले तो हम लोग समझ जाएं, ठीक है। अगर इनके लिए बोल रहा है स्फीयर के लिए तो CSA और TSA हमेशा सेम ही होता है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया भी वही है और टोटल सरफेस एरिया भी उनका वही है। और यही CSA हम लोग के क्यूबाइड और क्यूब में क्या हो जाया करते थे, लेटरल सरफेस एरिया। क्या हो जाया करते थे, लेटरल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम अगर यहाँ पे निकालना रहेगा तो हो जाएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। अच्छा दिया हुआ है हम लोग को, ठीक है, बहुत बढ़िया। 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू यहाँ देख रहे हो दी हुई है। तो कह रहा है फाइंड इट रेडियस एंड हेंस सरफेस एरिया। तो इसकी वैल्यू है 38808, ठीक है। तो 3 उधर चला जाएगा, पहले हम लोग लिख दें। आर क्यूब बराबर क्या हो सकता है यहाँ से, 3880 का 8 इंटू का 3 अपॉन, ठीक है। और पाई की वैल्यू है, पाई का उधर जाएगा तो सर क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, एक और सेकंड, पाई भी यहाँ रखे 22/7 लिखे रहे बाद में, ठीक है। इतना हो गया और 4 नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। साथ में आर क्यूब के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, 38808 3 इंटू 7 ऊपर और 4 इंटू 22 नीचे, कोई दिक्कत, ठीक है। सॉल्व करेंगे इनको, सॉल्व करने पे जिसको जिससे काटना है काटें। वैल्यू आएगी सर आर की यहाँ पे 21 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी आएगी, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्यूब रूट में जाएगा। यहाँ से ये 11 से कट जाएंगे सर, ठीक है। और ये देखो एक बार कट करके आपको कहोगे सर ऐसे तुक्का मार रहे हो क्या, तो तुक्का नहीं मार रहे हैं सर, सच बता रहे हैं। 4 का 4 9 जा, ठीक है। 36 2 यहाँ पे चला जाएगा 7 फिर 0 फिर 2, कोई दिक्कत। अब अगर हम लोग इनको फिर यहाँ से कट कर दें किससे, 2 से, 11 2 से इनको भी कट करेंगे तो 4, एक इधर चला जाएगा 8 5 1, 11 से कट करेंगे सर इनको तो 3, कितना आ जाना है यहाँ पे 4 4 1, कितना 4 4 1, तो 4 4 1 किसका होता है, 21 का होता है। और यहाँ पे 3 इंटू 21 3 इंटू 7 21, एक ये भी हो गया। और ये जब उधर जाएगा तो क्यूब रूट कर देगा, इसका मतलब आर जब उधर इनके ऊपर भेजेगा तो क्या कर देगा, क्यूब रूट। तो 441 21 21 और एक 21 और, तो 21 सेंटीमीटर आएगा। सरफेस एरिया पूछ रहा है तो चाहे हम लोग CSA निकालो चाहे कुछ भी, ये आप निकाल लीजिएगा। 4 पाई आर का स्क्वायर, आर की जगह पे कितना है 21, पाई की जगह पे क्या होगा 22/7, कितना हो जाएगा 7, इसको कट कर देगा 3 बार में तो 22 इंटू 12, कोई दिक्कत। मल्टीप्लाई करें आंसर लाएं। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं पे बच्चा रोकते हैं, कल से फिर नेक्स्ट वीडियो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ उसको शुरुआत करेंगे, खत्म करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर बच्चा कमेंट करके बता दीजिएगा, बुरी लगेगी तो भी बता दीजिएगा, ठीक है। समझ में आएगी तो भी बता दीजिएगा। बाय बच्चों। और एक काम, अगर जिसको इस वीडियो की जरूरत है उस तक शेयर कर देना सर। ओके बाय।